अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 11 में आप लोगों को खुशामदीद। आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला हम सूरह इखलास पढ़ेंगे। उसके अलावा ग्रामर में फेल माजी में कुछ नए अफ़ाल सीखेंगे और आखिर में नुक्ता तालीम होगा। आज के सबक में 16 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 1966 बार आए हैं। यानी आज के सबक से आप इंशाअल्लाह ताला कुरान में आने वाले तकरीबन 2000 अल्फाज सीख चुके होंगे। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि सबक नंबर 11 के अख्ताम तक हम लोग 131 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 30,797 बार है। यानी आज हमारा जो सेल है वो 30,000 के बार को भी अबूर कर जाएगा। साथ होमवर्क मत भूला करें। सबसे पहले हम सूरह इखलास का तारुफ देखते हैं। सूरह इखलास इब्तदाई मक्की सूरतों में से एक सूरत है। ये बहुत छोटी मगर बहुत अहम सूरत है। नमाज में इसको सिर्फ इस नियत से मत पढ़ें कि ये छोटी सूरत है, बल्कि इसकी अहमियत को सामने रखते हुए पढ़ें। अब अहमियत में सबसे पहले तो उसका नाम ही बहुत अहमियत का हामिल है। नाम इखलास है। इखलास यानी खालिस, यानी जो कोई समझ कर पढ़े और उस पर ईमान लाए तो उसका अकीदा जो है वो खालिस हो जाएगा, उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं रहेगी। कुफारे मक्का ने जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि आप किस माबूद की इबादत की तरफ बुलाते हैं, यानी आपका माबूद, अभी तक तो हमें जो माबूद पता थे उनमें आप उनकी तो इबादत से मना करते हैं, तो कौन सा माबूद है जिसकी आप इबादत की तरफ बुलाते हैं? उस सवाल के जवाब के लिए ये जो सूरह है वो नाजिल हुई। ये सूरह एक तिहाई कुरान के बराबर है। ये हमें एक हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है, जिससे पता चलता है। अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? तो सहाबा कराम कहने लगे, कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। यानी आप इस सूरत को अगर पढ़ते हैं तो आपको इसका अजर कुरान के तीसरा हिस्सा पढ़ने के बराबर मिलता है। इस सूरत को आखिरी दो सूरतें यानी कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास के साथ हर फर्ज नमाज के बाद एक बार और मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हमें किसकी इबादत करनी चाहिए या माबूद कौन हो सकता है, उसका ये बेहतरीन जवाब है। अब सबसे पहले हम सूरह इखलास की तिलावत सुनते हैं, उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल, यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि कुल यानी आप कह दीजिए। कुल का जो लफ्ज है वो काला से निकला है, और काला कहते हैं उसने कहा, और कुल आप कह दीजिए। और कुरान मजीद में काफी सारी सूरतें कुल से स्टार्ट होती हैं। कुल का मतलब क्या है? कह दीजिए, आप कह दीजिए। यहाँ पे क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा जा रहा है, आप कह दीजिए। काला से ये निकला है, काला उसने कहा और कालू उन सब ने कहा। ये भी हमने फेल माजी पढ़ना शुरू किया है ना, उसी तरह से ये काला कालू, ये इंशाल्लाह हम आने वाले कोर्सेज में पढ़ेंगे ये कैसे बनते हैं। यहाँ पर है कुल, काला से वो बना है। कुल कह दीजिए, हुआ वो, पढ़ा है ना हमने पहले सबक में, हुआ वो।
अल्लाहु अल्लाह, अहद, अहद कहते हैं एक या अकेले को, और एक के मानी में ये लफ्ज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। अकेले के मानी में भी अहद आता है, बाकी लोगों के लिए अकेले के मानी में, लेकिन एक के मानी में ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब अल्लाह ताला जात में एक है, अल्लाह ताला अकेला है, उसको माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी कोई भी उसका नहीं है। सिफात में एक है, कैसे? अल्लाह अपनी सिफात में इस तरह से एक है कि उसकी सिफात वाला कोई नहीं। मसलन कोई गैब को नहीं जानता, कोई उसके जैसा सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, मदद नहीं कर सकता। हकूक में एक है, किस तरह से कि पूजा प्रस्तिश और इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है। रकू सजदा और दुआ मांगना भी सिर्फ अल्लाह ही से करनी चाहिए। और इख्तियारात में एक है, कैसे? अल्लाह के इख्तियारात में भी कोई शरीक नहीं है, यानी जब उसने कह दिया कि शराब हराम है तो कोई उसको किसी सूरत में भी हलाल नहीं कर सकता। किसी चीज के हलाल और हराम के कानून बनाने में और मौत और हयात के फैसले वगैरह में कोई भी उसका शरीक नहीं है। जो उसने फैसला कर दिया वही आखिरी फैसला है, हतमी फैसला है। अब आप अपना जायजा लीजिए कि जब अल्लाह ही सिर्फ बंदगी का मुस्तहिक है, तो हमने कितनी बार अपने नफ्स की बंदगी की और कितनी बार हमने शैतान की अताअत की। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही बंदगी और अताअत का मुस्तहिक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि कभी हम अपने नफ्स की बंदगी यानी नफ्स की बात कर रहे हैं और कभी हम शैतान की अताअत कर रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें सिर्फ उसकी इबादत, उसी की इबादत की तौफीक दे। ये अल्लाह ही हमें तौफीक दे सकता है। अल्लाह से ये दुआ आप कोशिश करने के साथ साथ अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें सिर्फ अपनी ही इबादत की तौफीक दे। नफ्स की बंदगी और शैतान की अताअत से निकलने के लिए मंसूबा बनाइए, यानी आपने प्लान करना है अपने आप को इस तरह से कि आप अपने नफ्स की जो अताअत करते हैं, ये शैतान की अताअत करते हैं, उससे निकल सके। और इसी तरह सिर्फ अल्लाह की बंदगी करने के लिए और तौहीद पर जमे रहने के लिए प्लान बनाइए और तौफीक की दुआ करते रहिए, क्योंकि तौफीक देने वाला तो सिर्फ अल्लाह ताला है ना। कुल यानी कह दीजिए का मतलब ये है कि यानी तबलीग कीजिए। और जब अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है तो ये हमारा भी फर्ज है, उन्होंने हमें भी कहा है कि हमें भी तबलीग करनी है। किस तरह से? हिकमत से, बेहतरीन अंदाज से, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अब इस तसव्वुर एहसास और दुआ के साथ कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही एक है और वही अताअत का हकदार है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अगले 15 सेकंड आप। तौहीद के अहम पहलू, एक से जायद जवाब का इंतखाब करें। अभी हमने पढ़ा है ना तौहीद की। जी, शेख इरफान रियाज लिख रहे हैं तमाम, और सबा फरमान, कुर्रतुल ऐन, अरूज फातिमा, रिफत यास्मीन। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। राबिया इरफान, सबके सब तमाम यानी बिल्कुल ठीक, जात हकूक सिफात और ताकत। अब अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह का मतलब अल्लाह है, वो हमें सबको पता है। असमद, असमद बेनियाज। किस तरह से बेनियाज है? कि सब उसके मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं है। वो इस तरह से बयान बेनियाज है कि सबके सब, सारी दुनिया सारी कायनात की एक एक चीज उसकी मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं है।
اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، وہ نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، وہ ہر چیز کی ضرورت سے، ہر قسم کی ضرورت سے بے نیاز ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی یہ آیت پڑھیں تو اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ ہر وقت، ہر لمحہ کروڑوں انسانوں کے علاوہ اور بھی بے شمار مخلوقات جتنی بھی کائنات میں ان کی بھی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اور یہ دعا بھی کریں کہ اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی کر، اے اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ رکھ۔ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بے نیازی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کی پریکٹس کریں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے علم سکھائیے۔ لم یلد ولم یولد، لم، لم کہتے ہیں نہیں کو، ہم نے اس سے پہلے لا اور ماں دو الفاظ پڑھے تھے نہیں کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کہاں پر ماں آئے گا کہاں پر لا آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ایک تیسرا لفظ ہم پڑھ رہے ہیں لم، لم بھی نہیں کے اس معنی میں آتا ہے، لیکن کس طرح سے؟ ڈڈ ناٹ کے، یعنی ماضی میں جو نہیں ہوتا ہے، جو کنفرم ہوتا ہے نہیں، جس پہ کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ لم آتا ہے عربی میں۔ لم نہیں، یلد اس نے کسی کو جنا۔ اچھا، لم کی طرح ہی ایک لفظ ہے لن، وہ بھی نہیں کے معنی میں آتا ہے، اور وہ آتا ہے ول ناٹ کی طرح، آنے والے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لم، ڈڈ ناٹ، لن ول ناٹ کے۔ لم یلد، لم نہیں، یلد اس نے جنا، یعنی اس نے پیدا کیا، اس نے نہیں پیدا کیا۔ یلد کا لفظ آپ یاد رکھنے کے لیے والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سب الفاظ یاد رکھ سکتے ہیں، ان سے یہ لفظ بنا ہے یلد۔ لم یا لد، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا۔ ولم یولد، وا اور لم ہم نے پہلے پڑھا ہے ڈڈ ناٹ کے لیے، اور نہ ہی یولد وہ جنا گیا ہے یا وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اب یلد جو ہے اس نے جنا یا اس نے پیدا کیا ہے، جیسے ہم انگلش میں ایکٹیو وائس کہتے ہیں، اور اس کا پیسیو وائس جو ہے وہ یولد ہے، وہ جنا گیا۔ یلد ایکٹیو وائس ہے اور اس کا پیسیو وائس جو ہے یولد۔ انشاءاللہ آگے ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس، یا جس کو عرف عام میں معروف اور مجہول کہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ فی الحال آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ یلد اس نے پیدا کیا، اور یولد، یولد وہ پیدا کیا گیا۔ اب لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ لم یولد، اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے، کیونکہ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کے سہارا ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، وہ نہ تو تھکتا ہے، نہ بور ہوتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، اس لیے اس کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کو کسی قسم کی کوئی اس میں کمزوری نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو کسی کی ضرورت پڑے۔ اب آپ لوگوں کا کیا فرض ہے؟ آپ لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچائیں، کیونکہ وہ ایک غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ ہمارا دین جو ہے اس میں جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ توحید پر دیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے بہترین انسان کہا گیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا گیا، بہترین انسان ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ماں باپ ہے۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دی ہمیں یہ ذمہ داری کہ ہم بتائیں کہ یہ غلط عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی ماں باپ ہے. اب اس احساس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدہ توحید پر رہنے کی توفیق دے، اس آیت کی پریکٹس کریں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. اگلے 30 سیکنڈ آپ کے. علم، سکھائیے، یعنی اپنے ارد گرد والے تمام لوگوں کو آپ یہ سکھائیے. اگلی آیت ہے ولم یکن لہ کفوا. ولم یکن، با اور لم ہم نے بھی پڑھا ہے نہیں. یکن، یکن کہتے ہیں ہے، وہ ہے اور رہے گا، یہ دونوں میننگز میں آتا ہے اور رہے گا. تو یکن ہے، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو، لہو اس کا یا اس کے لیے، دونوں میننگز میں آتا ہے. لہو اس کا، کفون ہمسر برابری کا. کفون کا لفظ آپ نے شاید کبھی اردو میں بھی سنا ہو کہ رشتہ طے کرتے وقت کفو کا خیال رکھا جائے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا خاندان اور لڑکے کا خاندان برابری کے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برابری کے ہوں. تو یہاں پر کفون برابری یا ہمسر کے لیے آیا اور اس کو پہلے نگیٹ کیا جا رہا ہے کہ ولم یکن اللہ کفوا، اور نہیں ہے کوئی، نہیں ہے اس کا ہمسر احد کوئی. یہاں پر کوئی ایک کے معنی میں آیا. قل هو اللہ احد اور ولم یکن اللہ کفوا احد. اس سورہ مبارکہ میں احد 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ ایک کے معنی میں یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور دوسری دفعہ کوئی منفی معنی میں کہ اللہ کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے. اب جب ہم یہ آیہ مبارکہ پڑھیں تو ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ایسے چھا جائے کہ کوئی بھی دور دور تک ہی نظر نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، اور نہ اختیارات میں. یہ تمام کی تمام چیزوں کا مالک و خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو. اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں؟ ہمیں کسی اور سے بھی امید ہوتی ہے کہ وہ ہمارے مسائل حل کرے، یا ہم کسی اور کو طاقتور سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم عقیدہ توحید کی نفی کر رہے ہیں. دعا کریں کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کا پورا کر، کیونکہ یہ ضرورتیں اور یہ حفاظت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی. ہمارے کہے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ دعا مانگنی ہے، دل سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے. ہمیں دنیاوی چیزوں کی پرواہ، دنیا انسانوں کی پرواہ نہ رہو کہ وہ ہمارے لیے، کہ ہم ان کا خوف ہو یا ان سے کوئی امید ہو یا ان کی ہم سمجھتے ہوں کہ وہ ہمارا ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں. ایسا ہونے کی بجائے ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے. اب اس سورہ اس آیہ مبارکہ کو اب زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ ہم جب بھی کورس میں کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہم اس کو زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں. ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے اور پھر کوئی اور سورت پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، نوٹ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت سے محبت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ بار بار پڑھنے کا. تو ہمیں اس سورت سے محبت کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. اور یہ محبت کس طرح آئے گی، اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو کچھ ٹپس دی جا رہی ہیں. اگر کسی شخص سے آپ پہلی بار ملیں، تعارف شروع ہو، اور اگر وہ اس کے رشتہ دار کوئی وزیر، مشہور کھلاڑی، بہت بڑے آفیسر یا تاجر وغیرہ ہوں،
یا کوئی وزیر ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ کسی نہ کسی بہانے ان کا ذکر ضرور کرے گا، اور وہ بھی خوشی اور محبت سے کہ میرے چاچا وزیر ہے اور میرے بھائی فلاں آفیسر ہے، اس طرح کی باتوں سے۔ تو جب ہم دنیاوی طور پہ جو لوگ اس تھوڑے سے سلیبریٹی بن جاتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، تو جو اللہ، جو ہمارا خالق رازق رب اور سب سے بڑھ کر ہمارا محسن ہے، وہ اس کا احسان ہے نا کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، اور وہ ہمیں مسلسل دیتا جا رہا ہے کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر ہم اس کا ذکر بار بار کیوں نہ کریں؟ اور وہ بھی اس طرح جیسے اللہ نے خود سکھایا ہے، جیسے کہ سورہ اخلاص میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے 99 صفاتی نام ہے، ہم سب کو پتہ ہے نا، ہم سب جانتے ہیں، اور ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی ہوگا۔ اب شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں یہ پیغام نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ ہم گمراہی کے ڈھیر میں پڑے رہتے اور پریشان رہتے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے۔ اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی بنائیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ اگلے 30 سیکنڈ آپ۔ آہد کے 2 معنی ہیں، بتائیں کون کون سے؟ اے بی سی ڈی میں سے کون سے ہیں؟ عروج فاطمہ سی، قرۃ العین سی، جی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں سب لوگ۔ صبا فرمان، رفت یاسمین، رابعہ عرفان، ایک اور کئی، کوئی، سی میں اسی کا جو اس کا ہے۔ کفون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں، ہمسر، ایک، برابر، کوئی، کون کون سے جواب ہوں گے اس میں؟ کفون، صبا فرمان، قرۃ العین، عروج فاطمہ، رابعہ عرفان، سونی حسین، رفت یاسمین، رابعہ عمران۔ جی بالکل، اے اور سی۔ اب ہم یہاں پہ لیں گے 30 سیکنڈ کی ایک بریک، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ گرامر کی طرف بڑھیں گے۔
अब आप लोगों के लिए अहम अनाउंसमेंट है। अगले वेडनेसडे और थर्सडे को क्योंकि ईद उल अजहा है, तो उसकी वजह से अगले हफ्ते को क्लास नहीं होगी। शेड्यूल में तो ये क्लास थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त हमें अंदाजा नहीं था, अब अगले हफ्ते में जो क्लास है आपकी वो नहीं होगी, बल्कि उससे अगले हफ्ते में वेडनेसडे 5 जुलाई 2023 को आपकी रिवीजन की क्लास होगी, जिसमें सबक नंबर 1 से लेकर 11 तक तमाम कुरान पाठ और ग्रामर पार्ट की दोहराई होगी। किस चीज के लिए? आप लोगों के मिड क्विज के लिए। और उसका टाइम होगा 8:40 से 9:40, यानी 8:40 से 9:40 तक। क्विज ओरिएंटेशन होगी 9:40 से 10 बजे तक। और इंशाल्लाह ताला उससे अगले दिन, यानी जुमेरात, थर्सडे 6 जुलाई 2023 को मिड क्विज होगा आपका। ये जो अनाउंसमेंट है ये ब्रेक में इसलिए की जा रही है कि ताकि आप लोगों के पास ये सेव हो जाए। ये आपने याद रख लें, इसको सेव कर लें स्क्रीनशॉट लेके, अभी जिस तरह से भी आपको हो कि अगले हफ्ते दोनों दिन आपकी क्लास नहीं होगी, और उससे अगले 5 हफ्ते 5 जुलाई को रिवीजन होगी। एक सबक नंबर 1 से 11 तक, और 8:40 से 9:40 तक रिवीजन का टाइम होगा, और 9:40 से 10 बजे तक क्विज ओरिएंटेशन होगी। और मिड क्विज आपका होगा 6 जुलाई 2023 को, यानी जुमेरात को। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये दोहराई की क्लास क्लास भी जरूर अटेंड करें, और क्विज ओरिएंटेशन भी, क्योंकि दोहराई की क्लास में आपको क्विज की तैयारी का बहुत ज्यादा मौका मिलता है और बहुत ज्यादा इसका फायदा होता है। और क्विज ओरिएंटेशन में तो जाहिर है हम क्विज के हवाले से सारी जो आप लोगों की से डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, और आप लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो वो भी लेंगे, वो क्विज ओरिएंटेशन में हम इंशाल्लाह ताला जरूर करेंगे। इसलिए इस क्लास को मिस बिल्कुल ना करें। अब हम बढ़ते हैं सबक नंबर 11 के बी पार्ट की तरफ। कवायद यानी ग्रामर में हम फेल माजी पढ़ रहे हैं। उससे पहले हम कुछ अफाल पढ़ चुके हैं, आज नए अफाल पढ़ेंगे, दाराबा, सामिया, आलिमा और आमिला। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ आप सब लोग अपने अपनी जगह पर अपने हाथों से साथ साथ इशारे करें, और माइक म्यूट रखते हुए आप लोग भी बिल्कुल मेरे साथ वो बोल अल्फाज अदा करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में: इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिर्फ फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए। ये हमने एक टेबल लिखा हुआ है। इसम या हर्फ के साथ अगर बनेगा तो जैसे साथ का, ये, कुम ना लगेगा, लेकिन जब फेल के साथ होगा तो वो फालता, जैसे यहाँ पे ता, तू, तुम, ना है, ये आएगा। लेकिन उसमें जो जमायर थे वो हमारे अलग हो सकते थे, जमायर मुत्सला जिनको कहते थे, लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट लफ्ज है। फालता, फालतू, फालतुम, इनके आप टुकड़े नहीं करेंगे, ये मुकम्मल लफ्ज है। फेल यानी वब। अरबी में अक्सर फाल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फाअला, फतहा, नसरा, दरबा। फेल की 3 किस्में हैं: फेल माजी परफेक्ट टेंस, जो हो गया, जो हो चुका है, मुकम्मल है। फेल मुदारे इम्परफेक्ट टेंस, जो अभी नहीं हुआ, या तो हो रहा है या होगा। और फेल हम हुक्म देना या गुजारिश करना। अब हम क्योंकि फेल माजी सबसे पहले पढ़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को इसकी समझ भी नहीं आ रही होगी। अगर नहीं भी समझ आ रही तो आप लोग क्वेश्चन के सेशन में आप क्वेश्चन पूछा करें, ताकि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए, क्योंकि ये आगे बहुत फायदा देता है। और इसको यहाँ पर याद रखना और प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। एक दफा आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आपको इसकी कोई भी फेल आ जाए, आप उसकी प्रैक्टिस आराम से टेबल जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले फाला का टेबल हमने किया था, आप हैंड रेस करके कौन करवाना चाहेगा? जी, कुरतुलैन आप करवाएं। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। जजाकल्ला सिस्टर। अरबी बोलचाल हमने की थी, आज उसकी आपने प्रैक्टिस भी की है। अब यहाँ पर जो अल्फाज है, मैं क्वेश्चन करती हूँ सिस्टर अरूज फातिमा, आप आंसर करें। यहाँ पर मैं आपको
खैरन और खैरुन का फर्क यकीनन आपको समझ आ गया होगा, आपने दोहराई में भी किया होगा। अब जरा एक दफा हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी सिस्टर रिफत यास्मीन, आपका माइक ऑन है, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर करें। हल फ़अला खैरन, नईमा फ़अला खैरुन। नाअम फ़अला खैरन, ठीक है। हल फ़अलू खैरन, नअम फ़अलू खैरन। हल फ़अलता खैरन, नअम फ़अलता खैरन। फ़अलतू, ठीक है। हल फ़अलतुम खैरन, फ़अलतु खैरन। नअमा फ़अलना खैरन। नाअम फ़अलना खैरन। जी जज़ाकल्लाह। अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में दाराबा, सामिया, आलिमा और आमिला हम पढ़ेंगे। दाराबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। अच्छा, दाराबा का मतलब जो है वो है मारना, लेकिन कुरान मजीद में भी और वैसे भी अरबी में दाराबा मसलन का लफ्ज भी आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिसाल मारना, बल्कि दाराबा मसलन का मतलब है उसने मिसाल बयान की। अब हम दाराबा का टेबल करते हैं, उसके बाद आप लोग करवाइएगा, मैं पहले आपको करवाती हूँ। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। इसको जाराबा और दाराबा दोनों आप पढ़ सकते हैं। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। दाराबा, दाराबू, दरबता, दरबतू, दरब तुम, दरबना। जी कौन करवाएगा सबसे पहले? जी सिस्टर रूज फातिमा आप करवाएं। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। जज़ाकल्लाह। सिस्टर कुरतुलैन आप करवाएं। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सबने मारा, दरबना हम सब ने मारा। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर राबिया इरफान आप करवाएं। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हमने मारा। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब इसकी अरबी बोलचाल है, हल दाराबा, क्योंकि मारना अच्छी बात नहीं है, इसका जवाब हाँ में हो सकता है, नाम में हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एक सेकंड के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि नाम में जवाब दें, क्योंकि दाराबा यानी मारना अच्छी बात नहीं है, तो इसका जवाब हम नाम में दे रहे हैं। हल दाराबा, माँ दाराबा, हल दाराबू, माँ दाराबू, हल दरबता, माँ दरबतू, हल दरबतुम, माँ दरबना। अब जैदुन और जैदन, आपको यकीनन इसका फर्क समझ आ गया होगा, लेकिन अभी मैं एक दफा फिर बता देती हूँ कि अगर इसम के आखिर में दो पेश हों तो वो करने वाला, काम करने वाला होगा, यानी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और अगर दो जबर होंगे तो वो उस पर काम किया गया होगा, यानी वो ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा। अगर तो जैद जो है वो कोई काम कर रहा है तो हम जैदुन लिखेंगे, और अगर जैद के साथ को काम, जैद के ऊपर को काम हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? जैदन। अब ये देखें, हल दाराबा जैदन, क्या उसने जैद को मारा? माँ दाराबा जैदन, जी हाँ उसने जैद को मारा। हल दाराबू जैदन, माँ दाराबू जैदन। हल दरबता जैदन, माँ दरबतू जैदन। हल जरबतुम जैदन, माँ दरबना जैदन। जी कौन करवाएगा ये वाली अरबी बोलचाल? हैंड रेज करें। जी सिस्टर कुरतुलैन, बल्कि ऐसे करें, सिस्टर कुरतुलैन आप क्वेश्चन करें और अरूज फातिमा आप आंसर करें। हल दरबा जैदन, माँ दाराबा जैदन, हल दरबू जैदन, माँ दाराबू जैदन, हल दरबता जैदन, माँ दरबतू जैदन, हल दरबतुम जैदन। माँ दरबना जैदन। जजाकल्ला सिस्टर्स।
अब अगला जो फेल है वो है सामिया। सामिया कहते हैं उसने सुना। हमने पढ़ा था ना रुकू के दरमियान वाली सीधे, रुकू के बाद सीधे खड़े होने पे जो हम पढ़ते हैं सामी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की। तो सामिया है उसने सुना। समाअत का लफ्ज भी हमने सुना है ना, तो समाअत से है सामिया। अल्लाह को असमी भी कहते हैं ना, सुनने वाला। तो सामिया उसने सुना, सामिया उसने सुना, सामियू उन सब ने सुना। समेता आपने सुना, समेत तू मैंने सुना, समेत तुम आप सबने सुना, समेतना हम सब ने सुना। सामिया सामीन, समेता समेतु, समेतुम समेतना। सामिया उसने सुना, सामियो उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेत तुम आप सबने सुना, समेतना हम सब ने सुना। अच्छा, अब आप लोग सारे अटेंटिव हो जाए सब लोग। मैं क्वेश्चन करूंगी, मैं इशारा करूंगी और आपने सामिया के टेबल में से वो बताना है कि वो लफ्ज कौन सा है। माइक ऑन करके आप में से कोई भी वो बता सकता है, ठीक है? अभी मैं सिर्फ इशारा करूंगी और बताएंगे आप। सामियु। 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 सामिया जी, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। समेना। समेतु। समेतना। समेतु ना। समेता। 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 जी, समेता। आपकी ये वाली प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप जैसे ही इशारा सामने आए आपको पता हो कि कौन सा लफ्ज है। माशाल्लाह से आप लोग ने बहुत जल्दी जवाब दिया, लेकिन इस चीज को अपनी प्रैक्टिस बना लें। आप घर में किसी को ये बात कहें कि वो आपके सामने इशारा करे और आप फौरन उसको गैस करें। जी, अब कौन करवाना चाहेगा इसकी प्रैक्टिस? सामिया कौन करवाएगा? जी, सिस्टर कुरतुलैन पहले आप करवाएं। सामिया उसने सुना, सामियु उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेना समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना मैं हम सब ने सुना। जजाकल्ला सिस्टर। ब्रदर शेख इरफान रियाज आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समिया उसने सुना, समीयु उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सबने सुना, समीना हम सब ने सुना। जजाकल्ला ब्रदर। सिस्टर राबिया इरफान आप करवाएं। समिया उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सबने सुना, समेना हमने सुना। जजाकल्ला सिस्टर। एक दफा कोई और ऐसा बंदा हैंड रेज करके प्रैक्टिस करवाया जिसने अभी तक आज के सबक में नहीं करवाया। कौन करवाना चाहेगा? मैं करवा दूं। जी, सिस्टर खालिदा रूही आप करवाएं। समिया उसने सुना, समियो उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सबने समेतुम आप सबने सुना, समेना हम सब ने सुना। जजाकल्ला सिस्टर। अब हम बढ़ते हैं इसकी अरबी बोलचाल की तरफ। हल सामिया, क्या उसने सुना? नाम सामियो, सामिया जी हाँ उसने सुना। हल सामियो, नाम सामियो। हल समीता, नाम समीतु। हल समीतुम, नाम समीना। ये अरबी बोलचाल कौन करवाएगा? जी, सिस्टर कुरुतुलैन और सिस्टर अरूज फातिमा। अरूज फातिमा आप क्वेश्चन करें और कुरुतुलैन आप आंसर करें। हल सामिया। नाम सामिया। हल सामियु। नाम सामियु। हल सामीता। नाम समेतु। हल समेतुम। नाम समेना। जजाकल्ला सिस्टर्स। अब याद रखने वाली एक और बात, जैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर सब्जेक्ट यानी काम करने वाला होगा तो उस पर दो पेश होंगे उसके आखिर में, और अगर ऑब्जेक्ट होगा जिस पर काम किया गया तो आखिर में दो जबर होंगे। अब याद रखिए कि जैसे कि आपने देखा है कि जब हमें पता है अलिफ लाम आ जाएगा तो क्या होगा कि आखिर में तनवीन नहीं आएगी। तो यहाँ पर अलिफ लाम के साथ क्योंकि अल कुरआन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर आखिर में दो पेश है तो कुरआन जो है वो सब्जेक्ट यानी करने वाला होगा,
اور اگر آخر میں زبر ہے تو وہ آبجیکٹ کے طور پر آئے گا، جیسے کہ یہاں پر آ رہا ہے حل سمی القرآن، حل سمی القرآن، نعم سامی القرآن، حل سامی القرآن، نعم سامی القرآن، حل سمعت القرآن، نعم سمعت القرآن، حل سمعتم تم القرآن، نعم سمعنا القرآن۔ جی کون کروائے گا آپ میں سے؟ ہینڈ ریز کرے، کون سے دو لوگ کروانا چاہیں گے؟ جی سسٹر رابعہ عرفان آپ کوشچن کریں اور بردر شیخ عرفان ریاض آپ آنسر کریں۔ هل سمع القرآن نم سمیع القرآن، هل سمعوا القرآن نم سمیع القرآن، هل سمعت القرآن نم سمیعت القرآن، هل سمعتم القرآن نم سمیع القرآن۔ جزاک اللہ۔ سائمہ پلیز یہ دوبارہ بتائیں گی؟ کرنے والا ہو تو القرآن اور دوسرا آبجیکٹ یعنی جس پر اگر ہوا ہے تو وہ زبر آئے گا القرآن، جیسے اب یہاں پہ ہے نا حل سامی القرآن، کیا ہاں اس جی نے قرآن کو پڑھا؟ یہاں پہ قرآن کو پڑھا گیا ہے نا، اس پہ کام ہوا ہے ٹھیک ہے قرآن کو، تو اس لیے یہاں ٹھیک پہ ہے القرآن آیا ہے۔ اگر ٹھیک ہے قرآن میں ہوتا کہ اس نے کوئی کام کیا تو پھر اس پہ پیش آتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اچھا سامی اللہ کے معنی بتائیے۔ آج ہم نے پڑھا ہے نا، اب تو ویسے بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کیونکہ اب ہم تو اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں فیل کی۔ تو سامی اللہ کے معنی بتائیں۔ قرۃ العین، رابعہ عرفان، رابعہ عمران، عروج فاطمہ، شیخ عرفان ریاض۔ جی ماشاءاللہ سے ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ رفت یاسمین، سونی حسین۔ باقی لوگ بھی ٹرائی کیا کریں لکھنے کی بھی اور ہینڈ ریز کر کے پریکٹس کرنے کی بھی، وہی نام روز ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کو آگے اس کورس میں بہت کامیابیاں دیں، لیکن ماشاءاللہ سے یہ سب لوگ جو ہے بہت ایفرٹ کر رہے ہیں۔ سامی اللہ، اللہ نے سن لیا۔ ترجمہ کیجئے سمعنا۔ عائزہ حبیب، قرۃ العین، رابعہ عرفان، شیخ عرفان ریاض، رابعہ عمران۔ رفت یاسمین، جی بالکل ٹھیک۔ حل سمعتم الاذان، اس کا کیا ہوگا؟ سمعتم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جمع ہے یہ۔ حل سمعتم الاذان۔ عائزہ حبیب، عروج فاطمہ، قرۃ العین، شیخ عرفان ریاض، رابعہ عرفان، رابعہ عمران، رفت یاسمین، سونی حسین۔ جی ماشاءاللہ سب لوگوں نے بالکل ٹھیک بتایا۔ اب اگلا جو لفظ تھا وہ تھا عالمہ۔ اگلا پھر ہمارا کیا تھا؟ عالمہ، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کی بہت پریکٹس کرنی ہے، اور کل کی کلاس میں اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو میں انشاءاللہ یہ والا، آپ نے مجھے ریمائنڈ کروانا ہے، میں یہ والا جو ہے عالمہ کا ٹیبل آپ سے سنوں گی، اور کوشش کریں کہ جتنا تیزی سے کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ ایک دفعہ میں پریکٹس کرواتی ہوں، میں آپ کو بتاتی بھی ہوں کہ تیزی سے کیسے کرنا ہے۔ جتنی پریکٹس کریں اور کل مجھے کر کے دکھائیں کہ آپ کیسے کریں گے، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ، اپنی سانس کی سچویشن کے حساب سے، اپنی مطلب جو بھی آپ کی پریکٹس ہے اس کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ عالمہ اس نے سنا، عالمو ان سب نے سنا، علم تا آپ نے سنا، علم تو میں نے، سوری
आलिमा उसने जाना, आलिमु उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। आलिमा आलिमु, अलिमता अलिमतु, अलिम तुम अलिमना, ये हमारे टीचर हमसे ऐसे करवाते थे कि ये वाली आपकी प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए, लेकिन आप कर सकते हैं तो जरूर करें। ये छोटा सा चैलेंज है, नहीं भी कर पाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने इसको कोशिश जरूर करनी है। आलिमा उसने जाना, अलिम उन सब ने जाना, अलिम तो आपने जाना, अलिम तो मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। दूसरा टेबल जो है वो आमिला का। अच्छा, अब इन दोनों की प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि आमिला और आलिमा में सिर्फ अल्फाज आगे पीछे हैं, बाकी उनके हरूफ तहज्जी जो है वो सेम है, तो ये बाज़ दफा जल्दी में गड़बड़ भी हो जाती है, बाज़ दफा क्वेश्चन करते हुए भी गड़बड़ होती है, इसलिए आमिला और आलिमा को आपने बहुत अच्छे तरीके से जानना है। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। अब आमिला और आलिमा दोनों के टेबल्स आपने सामने रखे, अपने सामने आपने दोनों में डिफरेंस देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वा आमिला का मानी बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, वा आमिला। अरूज फातिमा जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। कुरुतुलैन आयजा हबीब जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से बिल्कुल सही लिख रहे हैं। राबिया इरफान शेख इरफान रियाज रिफत यास्मीन। और उसने काम। अमिलना का वाहिद बताइए, अमिलना। अरूज फातिमा, कुरुतुलैन, वाहिद है कुरुतुलैन अमिलना का। आयजा हबीब शेख इरफान रियाज। अमिलना का वाहिद क्या होगा? राबिया इरफान जी बिल्कुल, अमिलना का वाहिद अमिल तू, अमिलना अमिलना तो क्या होगा? अमिल तू वाहिद उसका। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम पे। आज का नुक्ता तालीम हमारे चौथे होमवर्क के हिसाब से है, उसको सामने रखते हुए बनाया गया। किताब से पढ़िए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे, तो क्या हम ये नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? बिल्कुल यकीनन हम सब चाहते हैं। तो हम कैसे बनेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं इल्म सीखने के फजाइल। बेहतरीन इल्म जो है वो कुरान का इल्म है, और क्यों ना हम इल्म के रास्ते पर चलें। अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, आपने फरमाया जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, और फरिश्ते इल्म हासिल करने के लिए वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं उस काम की खुशी, यानी इल्म की खुशी में, हासिल करने की खुशी में जो वो कर रहा है। चौथा होमवर्क जो है वो हमारा किताब से पढ़िए। इस कोर्स की किताब के लिए रोजाना कम से कम 10 मिनट निकालें। कोर्स की किताब आपको भेज दी गई है ना, कम से कम 10 मिनट इसको पढ़ें, ताकि आपको एक तो रोज के रोज जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका फायदा यकीनन आपको भी पता है कि फायदा होगा, और उसके अलावा आप की जो स्पीड है वो भी बेहतर होगी, और आपकी जो लर्निंग है ना, आपकी समझ आने की वो है स्किल जो है वो और बढ़ेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हमारे ये तमाम का तमाम जो कोर्सेज हैं ये इसी एक हदीस पे बेस करते हैं कि जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इसलिए चौथा होमवर्क इस कोर्स की किताब का रोजाना 10 मिनट मुताला करना, और फिर ये दुआ करना कि अल्लाह हमें उन बेहतरीन लोगों में शामिल कर दे। बेहतरीन लोगों में किन में? जिन जो कुरान सीखते हैं और उसके बाद सिखाते भी, यानी सिर्फ सीखना नहीं है, सिखाना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 11 के इख्तिताम पर हमने 131 ऐसे अल्फाज सीखे जो कुरान में 30,797 बार आए हैं। हमारा जो
टारगेट है वो माशाल्लाह से बड़ी तेजी से अचीव हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला हम इस टारगेट को अपने मुकर्रर वक्त में मुकम्मल कर लेंगे। 7 होमवर्क बिल्कुल ना भूलें, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा सुनने के, अपने साथी से कोर्स की बातें करने की, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने की। खास तौर पर वो सूरतें जो हम इस कोर्स में सीखेंगे इंशाल्लाह। जैसे आज हमने पहले सूरह इखलास सीखी है, और आपको ये सूरह इखलास के बारे में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि इसको इस वजह से नहीं पढ़ें कि ये मुख्तसर है, बल्कि इसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए। और इसकी अहमियत को कब आप मद्देनजर रख सकते हैं, जब आपको इसका तर्जमा, आपको इसका मफहूम बेहतरीन तरीके से आता होगा। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। अल्फाज मानी की शीट जो है उसको पेस्ट करें, और दिन में कम से कम 5 बार इसको एक नजर जरूर डालें। टीचर बने, आपने सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा कि आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु।